राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी नागलोई फ्लावर लगभग 15 सालों से निर्माणाधीन पड़ा हुआ है, जिसको लेकर शुक्रवार बाजार मार्केट एसोसिएशन के प्रधान सुभाष बिंदल, आप नगर पार्षद संतोष पप्पू छिलवाड़, पूर्व निगम पार्षद बेबी जयराम ने अपने साथियों के साथ मिलकर रोहिणी जोन सेक्टर 5 दिल्ली नगर निगम के डीसी साहब को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि 15 सालों से सुल्तानपुरी नागलोई फ्लावर का काम पूरा नहीं हुआ और ये फ्लावर 15 सालों के निर्माणाधीन पड़ा हुआ है। सभी लोगों ने डीसी साहब से कहा कि अब तो दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब तो इस फ्लावर का काम पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधूरे फ्लाईओवर से लोगों को बड़ी परेशानी होती है। नागलोई मार्केट के प्रधान ने ये भी कहा कि हमें आपसे बड़ी उम्मीद है कि जो काम 15 सालों में नहीं हुआ वह आप जल्द से जल्द करवाएंगे। वहीं डीसी साहब ने नागलोई मार्केट के प्रधान को आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द इसकी छानबीन करेंगे और जल्द से जल्द काम करने की कोशिश करेंगे। वहीं जब मीडिया से नागलोई मार्केट के प्रधान, आप निगम पार्षद और पूर्व निगम पार्षद से बातचीत की, तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने इस खास रिपोर्ट में। ये नागलोई सुल्तानपुरी का फ्लाईओवर 15 साल पहले बनना चालू हुआ था, जो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। वन साइड ही उन्होंने उतार दिया और सिर्फ 4 या 5 दुकानदार हैं जो मतलब एमसीडी को भी गुमराह कर रहे हैं, ऑफिसरों को भी कर रहे हैं, एमएलए को भी कर रहे हैं, पार्षदों को भी गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर करके उन्होंने अब नया एक इशू चला दिया। इससे पहले इन्होंने इशू चलाया था, इनके डेमोलेशन की डेट आ गई थी। उस टाइम इन्होंने ये कहा, सीएम साहब को चिट्ठी दी थी, वे मतलब जो ना हमारा जो है ना जी डेमोलेशन 1 महीने के लिए रोक दो, हमारे बच्चों के पेपर हैं। उस डेमोलेशन को आज तक इन्होंने कंटिन्यू रखा, कोई बात नहीं, चलता रहा। लेकिन हमने भी ये सोचा भाई चलो ये फ्लाईओवर तो बनना ही बनना है। मेहनत हमने खूब करी है, खूब घूमे हैं, लेकिन उन्होंने वो बनने नहीं दिया। जिस टाइम इसको वन साइड उतारने लगे उस टाइम भी वो बीच में आ गए थे, लेकिन हम अड़ गए भाई ये तो बनेगा। उन्होंने फिर पुलिस इंटरफेयर हुआ और वो बनने दिया इन्होंने। आज आप डीसी साहब के पास आए, डीसी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है वे 1 महीने के अंदर अंदर हम सारा काम करते हैं। अच्छा, और अभी आपको 11 और 12 तारीख के लिए बुलाया कि भाई वहाँ सारा हटना चाहिए, क्या वो 11-12 तारीख को तो जो इंक्रोचमेंट है ना उसको हटाने के लिए बोला गया है। कितना भरोसा है, क्योंकि 15 साल इसको हो गए हैं, 15 साल के बाद कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सरकार, किसी भी सरकार पे हमें कोई भरोसा नहीं, नाम भरोसा करते सरकार पे अगर भरोसा करते तो हमारा ये फ्लाईओवर कभी का बढ़ जाना चाहिए था और अब तक चालू हो जाना चाहिए। इसके चलने से लाखों लोगों को डेली फ़ायदा मिलेगा, जाम से मुक्ति मिलेगी, पेट्रोल कम जलेगा और इधर से मतलब रोहिणी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, नागलोई से सीधा ये बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे निकलेगा सीधा रोड। प्रधान जी, कई हादसों की भी आपने जानकारी की है तो उसकी वजह से हादसे कई हुए हैं। हादसे तो इतने होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं और डेली हो रहे हैं। अभी भी 2 ताज़े उदाहरण थे, 2 बच्चे ऐसे मतलब बहुत भर के बच्चे थे वो तो जो एक्सपायर हुए। डीसी साहब के पास आए हैं, हाँ। अगर आप भी आपकी मांग पूरी नहीं होती, 1 महीने का आश्वासन दिया है, तो आगे क्या कदम है प्रधान जी आप लोगों का? देखो जी, कदम तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, गए हुए हैं ऑलरेडी हम, और 1 महीने बाद कोर्ट में पेशी भी है, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। अब सख्ती से हम पेश आएंगे। ये काम कर देंगे तो ठीक है, अफसर काम करेंगे तो अच्छा है, इनकी भी भलाई है इसमें, और नहीं तो हम इनके पीछे हाथ धो के लग जाएंगे जी। एक अंतिम सवाल, रेडी पट्टी की भी आपने बात की है कि वहाँ पर भीड़ लगा रखी है, बड़ी परेशानी है। बिल्कुल गदर मिचा रखा है, वो मानते ही नहीं किसी की। तो ये एमसीडी वाले जाते हैं, उसके 1 घंटे बाद फिर आ जाते हैं वो, और किसी के हटाने से भी नहीं हटते। हमने गार्ड रख रखा है, गार्ड के कहने से भी नहीं मानते हो, किसी की बात नहीं। और 2 गोलगप्पे वाले हैं वो तो बदमाश हैं वहाँ पे जनता मार्केट में। अधिकारी जो है वहाँ जाते हैं तो क्यों नहीं हटते फिर? वो उनकी सेटिंग है गोलगप्पों वाले की। अच्छा है और सीधा उनका इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण जब भी एमसीडी वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए जाती है, जब भी उनकी रेडी पटरी उठाने के लिए जाती है, उनको पहले से ही पता लग जाता है। और कई बार 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे हमारे जेई, हमारे एलआई, हमारा दूसरा एमसीडी का स्टाफ थाने के बाहर
ऐसे खड़े होते जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया, और स्थानीय पुलिस उनको वहाँ पर पुलिस मुहैया नहीं कराती उनकी सुरक्षा के लिए। उनके साथ बहुत बार दुर्घटनाएं भी घटी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी संबंधित अधिकारी, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डीसी साहब ने आश्वासन दिया है, अभी हम सुभाष बिंदल जी हैं, बेबी जयराम जी हैं, हमारे बहुत सारे साथी यहाँ से डीसी साहब के साथ मिल कर के आए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसके ऊपर मैं सख्त एक्शन लूँगा, और हमें उम्मीद है कि डीसी साहब इस पर कार्रवाई करेंगे। 15 साल हो गए हैं, 15 साल के बाद आज आप कह रहे हैं कि डीसी साहब पे हमें उम्मीद है, क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि इस फ्लाईओवर का नाम मेहुल चौकसी रख दो या विजय माल्या रख दो, क्योंकि अपने आप में 15 साल, जैसे अब बता रहे हैं, हम भी 15 साल से सुनते आ रहे हैं, ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसके ऊपर स्थानीय दुकानदारों की जो भूमिका है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से उनको अल्टरनेटिव प्लॉट दे दिया और प्लॉट मिलने के बाद वो उस प्लॉट में नहीं जा रहे हैं और विड्रॉल नहीं कर रहे हैं, तो प्लॉट देने का फ़ायदा क्या हुआ? मेरी ये मांग है कि इस अल्टरनेटिव प्लॉट के अगेंस्ट इन्होंने नहीं बनाया, जो इनके ऊपर पेनल्टी बनती है वो इन पर पेनल्टी चार्ज की जाए, और उसके हिसाब से इनसे बातचीत की जाए कि जल्द से जल्द जनता के लिए फ्लाईओवर का रास्ता खोलें। 3 इंजन की सरकार से भी क्या अपील है आपकी? देखिए, 3 इंजन की सरकार है, ये कहने के लिए और बताने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जनता संतुष्ट नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आज 3 इंजन की सरकार को लेकर के पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर अव्यवस्था का माहौल है, और लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिस उम्मीद के साथ 3 इंजन की सरकार को लेकर के आए थे, हमारे दिल्ली में तो 4 इंजन की सरकार थी, अभी LG वेंकटेश सक्सेना जी कश्मीर चले गए, 4 इंजन की सरकार थी, लेकिन जनता को, मीडिया को, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। इसी हिसाब से हम लोगों ने मिला, तो आज से 15 सालों से हमें आश्वासन ही मिल रहा है, और आश्वासन लेकर के ही हम जा रहे हैं, क्योंकि हम 5 साल तक उसके लिए धरने भी किए हैं, और उसके लिए हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, और काम प्रोग्रेस में भी रहा। इस समय काम बिल्कुल रुका हुआ है, और डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि इस काम को हम करा देंगे। 1 हफ्ते में एंक्रोचमेंट हटाने के लिए उन्होंने कहा है। हमें मानते हैं कि अगर होता है तो डीसी साहब का बहुत बड़ा धन्यवाद होगा। बाकी उम्मीद नहीं है, जिस तरह से MCD जिस स्तर पे चल रही है, जिस चाल में चल रही है, कहीं ना कहीं कोई कहता है कि उसका मुकदमा हो रहा है, कोई कहता है कि दुकानदार जो है अपना ज़मीन नहीं मांग रहे हैं, उसको नहीं मिल रहा है। वो हमें कहते हैं कि दुकानदार का मामला और उनका स्टे का मामला कोर्ट देखेगा, लेकिन जो आवश्यक चीज़ है कि जितना फ्लाईओवर और अंडरपास को चालू किया गया है, उसको तो कम से कम पूर्ण रूप से चालू रखा जाए। वहाँ पे रिक्शे खड़े कर दिए जाते हैं, रेडी पट्टी लगा दी गई है। नागलोई मेट्रो स्टेशन से SDM ऑफिस तक 500 से ज़्यादा दुकानें हैं, जिसकी गैर मतलब वसूली की जाती है, और उसके वजह से ही लगा है। उसमें MCD भी इन्वॉल्व है, प्रशासन, पुलिस भी इन्वॉल्व है, जिसके वजह से वो धड़ल्ले से दुकान चल रहा है, और पब्लिक परेशान है। हमने उसकी अभी 2 दिन पहले भी वीडियो बनाई है। वहाँ पे पैदल भी निकलना दुश्वार है। तो हम तो MCD से और प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि प्रशासन उसमें लोगों के राहत के लिए, सुल्तानपुरी के 5 लाख लोग परेशान हैं, नागलोई की जनता परेशान है, तो उनके लिए ये थोड़ा राहत करे कि वहाँ का एंक्रोचमेंट हटा दें। फिलहाल जो केस, जो डिसीजन लेगा वो सबको मान्य